नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल्स वी एस एजुकेशंस हब में। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स, नैनीताल बैंक ने रिक्रूटमेंट यानी कि नोटिफिकेशंस रिलीज कर दिया है। पोस्ट के लिए पीओ और क्लर्क दोनों पोस्टेज हैं, राइट, यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड असिस्टेंट की पोस्टेज, राइट। नैनीताल बैंक आपके उत्तराखंड में इसकी ब्रांचेज हैं और अलग अलग स्टेट्स में भी इनके लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5 इसके टोटल स्टेट्स में इनकी ब्रांचेज हैं, राइट। तो उन्होंने नोटिफिकेशंस वैकेंसीज का नोटिफिकेशंस निकाला है। बहुत ही अच्छी न्यूज है। एक तरह से कह सकते हैं जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स है, बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, राइट। जो एग्जाम्स जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू प्रिपरेशंस कर रहे हैं, नोटिफिकेशंस का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज है। ओके, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, राइट। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे हैं, सर मेरे ग्रेजुएशन में कम प्रतिशत मार्कशीट मीन्स 50% से लेस देन 50% है, आपकी कह सकते हैं 50% के करीबन आपके मार्क्स हैं, मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ का इसका एज लिमिट्स क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है। और मेन जो क्वेश्चंस आ रहा था, पहला क्वेश्चन 50% के बेसिस पे ग्रेजुएशन में मार्क्स। सेकंड क्वेश्चन यही आ रहा था, सर कौन सा स्टेट, क्या हमको सेंटर्स कहाँ मिलेगा, किस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो सभी कुछ अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपका कोई डाउट्स हो, कोई आपका क्वेश्चंस हो, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। बट आपके कोई क्वेश्चंस हो, नहीं समझ में कोई चीज़ आती हो, कोई पूछना हो, कोई डाउट्स हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। मैं 100% उस पर्टिकुलर चीज़ का आपको रिप्लाई जरूर दे दूंगा, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट द सेशंस एंड बिफोर वी बिगिंस, माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप चैनल्स पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम शो देख रहे हैं, तो पहले सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको लेटेस्ट कोई भी वीडियो अपलोड हो, चाहे वह नोटिफ कोई वैकेंसीज रिलेटेड हो, चाहे आपकी प्रिपरेशन से हो, कोई भी वीडियो हो, तुरंत आपको मिल जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल्स एंड शेयर बहुत जरूरी है। प्लीज शेयर कर दीजिएगा, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी पता चल सके। ओके, एंड देन लाइक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज कोई अपलोड हो तो मोटिवेशंस के लिए आप लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके, डायरेक्ट चलता हूँ सीधे आपकी ऑफिशियल्स नोटिफिकेशंस पे, जो नैनीताल बैंक ने रिलीज किया है उस नोटिफिकेशंस के माध्यम से ही अपन समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए ये आपके सामने ऑफिशियल्स नोटिफिकेशन है। एक एक चीज को अच्छे से डिटेल्स में अपन डिस्कशंस करेंगे। 100% आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता, कहीं कोई क्वेश्चंस बनता हो तो जरूर टाइप कर दीजिएगा। देखिए इसमें वैकेंसीज कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्या इसका सिलेबस है, और क्या इसके एग्जाम्स का पैटर्न रहेगा, और कितनी इसकी फीस है, पीओ और क्लर्क दोनों की, राइट। और कौन से ब्रांचेज हैं, राइट, कहाँ से आप फॉर्म फिल करेंगे, कहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, कहाँ इसके सेंटर्स आते हैं, सभी कुछ अपन इसमें कवर करते चलेंगे। क्लियर? आइए कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं द नैनीताल बैंक लिमिटेड नोटिफिकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एंड स्किल्स एंड क्लर्क लेवल, राइट। एंड देखिए नैनीताल, ये इसका नैनीताल बैंक का डिटेल्स में एक तरह से कह सकते हैं वर्णन दिया गया है, राइट। याद रखिएगा, इसलिए ये अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने लिए इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ से देखिए। विथ अ ग्लोरियस ट्रैक रिकॉर्ड सिंस 1973 से नैनीताल बैंक लिमिटेड इज द ओनली शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक ऑफ उत्तराखंड। 98.57% ऑफ द इट्स शेयर होल्डिंग विद बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ लगभग 99% के साथ यह अपना शेयर होल्डिंग करता है। ऑपरेटिंग इट्स हेड ऑफिस, यहाँ से पढ़िएगा ध्यान से, ऑपरेटिंग इट्स हेड ऑफिस फ्रॉम नैनीताल। एट प्रेजेंट द बैंक हैज 3 रीजनल ऑफिस, यानी कि उस क्षेत्र में 3 रीजनल ऑफिस हैं, राइट। हल्द्वानी, देहरादून एंड नोएडा, राइट। द with a network 145 ब्रांच, टोटल इसकी 145 ब्रांच है टोटल्स पूरे भारत में, राइट। टोटल्स यानी कि 145 ब्रांचेज हैं, राइट। और कितने कितने टोटल्स करीबन 5 स्टेट्स में,
नॉर्थ इंडिया नेमली उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, जो हरियाणा में और राजस्थान में, यानी कि जो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं। राजस्थान से बहुत कैंडिडेट है। आई एम फ्रॉम राजस्थान, तो राजस्थान से बहुत स्टूडेंट्स हैं जो बैंक के फॉर्म फिल करते हैं, उनके लिए भी एक गुड न्यूज है। हरियाणा से भी बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं। दिल्ली तो एक तरह से पूरा का पूरा हब है, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, यानी कि इन पांचों से स्टूडेंट से ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट फॉर्म फिल करते हैं बैंकिंग का। तो उनके लिए एक तरह से गुड न्यूज बन सकती है, उनके लिए बेनिफिट्स थोड़ा हो सकता है। अदर स्टेट हो, उनको एग्जाम्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती है, सेंटर्स के लिए एग्जाम आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्लियर? ये तो हुआ आपका सेंटर्स के लिए, कहाँ कहाँ इसके ब्रांचेज है, कहाँ इसका हेडक्वार्टर हुआ। अब चलते हैं पोस्ट के बेसिस पे, जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के यही डाउट्स रहते हैं। देखिए पोस्टेज बहुत कम है, बट अपने को ओनली फॉर वन पोस्ट चाहिए कि सर हमको तो एक पोस्ट चाहिए, इतनी अच्छे मेहनत करेंगे कि 100% आपको एक पोस्ट आपकी मिल जाएगी, राइट। नेम ऑफ द पोस्ट यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की आपकी और क्लर्क लेवल की। ग्रेड ग्रेड है आपका, ऑफिसर स्किल्स का फर्स्ट ग्रेड है और क्लरिकल्स ग्रेड हुआ। नंबर ऑफ वैकेंसीज है माय डियर स्टूडेंट 75 आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज में। इसमें जर्नल्स, ओबीसी, आपकी SC ST सब इंक्लूड है। एज दे रखी है आपकी, मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, राइट। यहाँ तक 31 साल तक आप 21 साल के हो जाने चाहिए, यह कह रहा है क्वेश्चन, ओके। और मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 30 तक, यानी कि 31 साल तक आप 30 तक हो तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल ऑफ दिस पोस्ट, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। प्रोबेशनरी ऑफिसर्स में बात कर रहा हूँ, अधिकारी लेवल की। क्लियर? एंड क्लर्क के बेसिस पे बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, जिसको ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं, राइट। उसकी 80 पोस्ट है, बहुत 80 पोस्ट बहुत ज़्यादा है। इंक्लूड है आपकी ओबीसी जनरल्स, 21 मिनिमम एज है, और 28 इसकी पोस्ट यानी कि एज ग्रेड है वो बहुत कम है, यानी कि 28 इसकी एज है, ओके। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज में अगर आप इस एज में इंक्लूड करते हैं, राइट, 31 साल तक अगर आप 21 साल के हो रहे हैं तो आप फॉर्म फिल कीजिए। 31 साल तक अगर 28 साल के तक हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट, क्लर्क का, राइट। अब चलते हैं, आई होप यहाँ तक आपका वैकेंसीज और एज में आपका कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट है सैलरी की, राइट। सैलरी देखिएगा, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का 2 लाख रुपए का बाउंड है, एंड 1.25 लाख का आपके बॉन्ड है 2 इयर्स का, ओके। क्वालिफिकेशन जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे देखिए, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स में ये अधिकारी लेवल में फुल टाइम एंड रेगुलर ग्रेजुएशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएशंस विद मिनिमम 50% मार्क रिकॉग्नाइज्ड फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ओके। और कंप्यूटर नॉलेज एक तरह से होना चाहिए आपको, राइट। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एज ऑन 31/7/2020 तक, यानी कि जुलाई तक। पोस्ट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस ये अपने इसमें प्रेफरेबल्स कैंडिडेट हैविंग 1 to 2 years, यानी कि 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बैंकिंग में, फाइनेंशियल सेक्टर में, एनबीएफसी में कोई काम किया हुआ पर्सन हो तो, ओके। पोस्ट क्वालिफिकेशंस की बात हो रही, क्लियर? यानी आपकी 50% है, 50% या उससे अबव है तो आप प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। और ऐसे ही क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में ये देखिए, क्लर्क में आपकी 45%, 50% आपकी पीओ में है और 45% आपकी माय डियर स्टूडेंट्स क्लर्क में है। अगर आपकी 45% ग्रेजुएशन में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, राइट। और कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, राइट। ये तो हुआ आपका नॉलेज, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशंस है, जो स्टूडेंट्स के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यही आ रहे थे कि सर क्वालिफिकेशंस क्या रहता है इस पर्टिकुलर वैकेंसीज का। तो यह क्वालिफिकेशंस है, ध्यान से देख लीजिएगा, कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मूविंग ऑन, चलते हैं नेक्स्ट पे स्किल्स रेम्युनरेशन देख लीजिए, 23,700 और 11,765 65 क्लर्क लेवल पे, राइट। अलाउंसेज और सारे कुछ डिफरेंट अलग है, ओके।
अप्लाई के लिए आपको नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगा, आज से ही ये अप्लाई हो रहा है, राइट। यहाँ पर देखिए आज से ही, राइट, 29 अगस्त को अभी फॉर्म इसके निकले हैं, राइट, अभी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशंस का भी और ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करने का भी, यानी कि सीधा आप उस लिंक में टिक करेंगे तुरंत आप फॉर्म फिल करने के स्थान पर पहुंच जाएंगे। अगर आप फॉर्म फिल करने के लिए इच्छा में है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ओके। इसकी 15 ऑफ सितंबर इसकी लास्ट डेट है, याद रखिएगा ये पर्टिकुलर, ओके। बाकी ये मैटर से आप पढ़ लीजिएगा, आप रीड कर लीजिएगा एक बार क्या क्या चीज़ इसमें मांग रहा है फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं, कहीं प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। मेन चीज़ क्या है जो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए जो फीस की बात है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का यही डाउट्स रहता है, सर फीस क्या है। अगर पीओ की आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 2000 रुपये, यानी कि 2000 रुपीज आपके लगेंगे आपके पीओ के। क्लर्क की आप बात करें तो 1500 रुपये आपके क्लर्क के लगेंगे, 1500 आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप आवेदन करते हैं फॉर्म फिल करते हैं तो, राइट। 2000 रुपये पीओ के, क्लर्क के आपको 1500 रुपये, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये सब कुछ आपके फॉर्म फिल करने के लिए बेसिस पे है, सारा कुछ लेफ्ट थंब आपको लगाना हो, लिखना हो, राइट, सब कुछ आपको वही दे रखा है। अब देखिए ये आपका चॉइस ऑफ द सेंटर्स देख लीजिए जो अदर सेक्टर्स में है, मैंने 5 स्टेट्स में इनको बताया था, वहीं पे इनको दिया है, राइट। हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट आपकी हो गया नैनीताल में, देहरादून में और रुड़की में, राइट। एंड अदर स्टेट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बरेली में इसका सेंटर दिया जाएगा, मेरठ में इसका सेंटर दिया जाएगा, मुरादाबाद में इसका सेंटर उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में इसका सेंटर दिया जाएगा। एंड राजस्थान की बात करें माय डियर फ्रेंड्स तो जयपुर में इसका सेंटर होगा। जो राजस्थान में कहीं से भी फॉर्म फिल करेगा उनको जयपुर जाके एग्जाम्स अपना देना पड़ेगा। और दिल्ली की बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद ये 3 जगह है, और हरियाणा में अम्बाला सिटी रहेगी जहाँ से आपके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, याद करिएगा, ओके। इम्पॉर्टेंट है, नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, यहीं से आपको एग्जाम्स देना पड़ेगा चाहे आप किसी भी स्टेट से, ओके। जो आपके नियरेस्ट है वही आप फॉर्म में फिल करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लीजिए, ये पीओ प्री का, पीओ का एक्चुअली पीओ का है, ये आपकी एग्जाम्स का रीजनिंग पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल्स अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 60 का, 40 का, 50 का और 50 का, राइट। टोटल्स आपके क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स का, 40 मार्क्स का, 50 और 50, टोटल 200 मार्क और 200 क्वेश्चंस। टाइम आपको मिलेगा 145 मिनट्स का। सभी कुछ इंग्लिश वर्जन है, इसमें कोई हिंदी मीडियम नहीं है, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। आई रिपीट अगेन, हिंदी मीडियम्स बिल्कुल नहीं है, सब कुछ आपकी इंग्लिश मीडियम रहेगा। रीजनिंग हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मैथ हो गया और आपकी जनरल्स अवेयरनेस। टाइम्स देखिए 45 मिनट्स, रीजनिंग्स में, इंग्लिश में 35, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 40 मिनट्स एंड आपकी जनरल्स अवेयरनेस में 25 मिनट्स, ओके। एंड देन यहाँ पर क्लर्क लेवल में देखिए सेम है, आपकी रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल्स अवेयरनेस, कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए और क्लर्क में आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी चाहिए, यानी कि एक कंप्यूटर का नॉलेज आपको चाहिएगा एडिशनल क्लर्क में। सब 40 क्वेश्चन है, सारे 40 मार्क्स है, इंग्लिश वर्जन है, टोटल्स 145 आपको मिलेंगे, राइट। ये आपका एग्जाम्स का पूरा नंबर है। 20.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि एक क्वेश्चन आपका गलत होते ही नेगेटिव मार्किंग आपके 0.25 कट जाएंगे, राइट। 5 ऑप्शंस आपको हर एग्जाम्स में मिलते हैं, वैसे ही मिलेंगे, राइट। तो ये तो था आपका का पूरा सारा कुछ नैनीताल बैंक के बारे में, कितने कितने पोस्टेज हैं। और ये देख लीजिए, ये इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है 29 से, आज से स्टार्ट है और 15 सितंबर तक फॉर्म फिल करेंगे और 29 आपकी 29/8 से 15/9 तक ये पूरा का पूरा फीस पेमेंट रहेगा, क्लियर। तो ये तो था पूरा का पूरा आपका नैनीताल बैंक के बारे में। आई होप सो गाइस आपको समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हो पाया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा, ओके। अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, स्टूडेंट तक पहुँचाइएगा जहाँ तक नहीं पहुँचा है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ओके फ्रेंड्स। एंड अप करते हैं, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, नमस्कार एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।